लिए आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन, जिसे हम हिंदी में परछाई और इंग्लिश में शैडो बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एबल अस टू सी ऑल द थिंग्स अराउंड अस। मतलब वो फॉर्म है एनर्जी की जिसमें हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। ये आगे दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती है, ल्यूमरस और नॉन ल्यूमरस। ल्यूमरस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है सन और बल्ब। और नॉन ल्यूमरस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी लाइट खुद की नहीं होती है, जैसे मून, चेयर, बुक्स, बॉल एक्सेट्रा इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब है व्हाट इज ए स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज रे, ए स्ट्रेट लाइन पाथ अलोन विच द लाइट ट्रेवल, की ऐसा पाथ जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, साथ साथ उसमें हमारी जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है। फिर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि हमारी जो लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है। When a ray of light hit a surface and the light ray which bounce back, कि जो हमारी जो सोर्स से रे ऑफ लाइट आ रही है वो जब हिट करती है सरफेस को, जो हमारी लाइट रे है वो विद उसको बाउंस बैक कर देती है, आगे रिफ्लेक्ट कर देती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सन है, ये सोर्स है हमारा, यहाँ पे रे ऑफ लाइट है वो सरफेस पे क्या कर रही है, टकरा रही है और फिर आगे बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। सबसे पहले हमारी इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक और हिट द सरफेस इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे, कि ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि हमारी क्या कर रही है, सोर्स से आ रही है और हमारे जो सरफेस है उस पे आके हिट कर रही है, वहां तक आके पहुंच रही है, उसको हमने इंसिडेंट रे बोल दिया। फिर आता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सन है वो हमारा सोर्स है, वहां से क्या आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, वो सरफेस पे आके टकरा रही है एक पॉइंट पे, तो उसको हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोला है। फिर है हमारा रिफ्लेक्टिंग रे, द रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, कि हमारा जो सन है वो सोर्स है, वहां से हमारी इंसिडेंट रे है वो एक सरफेस पे आके टकरा रही है, फिर आगे वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको रिफ्लेक्टिव रे बोल दिया। फिर है नॉर्मल रे, द परपेंडिकुलर ड्रॉ टू द सरफेस इट्स कॉल्ड नॉर्मल रे, ये हमारा सन है, सन जो है सोर्स है, यहाँ से जो हमारी इंसिडेंट रे है ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे वो सेंटर पे आके टकरा रही है और आगे रिफ्लेक्ट हो रही है, और इन जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो हमारी रिफ्लेक्ट रे, इनके बीच में जो नॉर्मल जो रे है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, जिसे हमने नॉर्मल रे के नाम से बोलते हैं। फिर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सोर्स, सन है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है जो हमारे सरफेस पर टकरा रही है और आगे रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पे बीच में हमारा जो है नॉर्मल रे वो बन रही है, और साथ साथ यहाँ पे जो मेक कर रही है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे आई बोलते हैं। फिर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल रे, ये सेम हमारा सोर्स है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, टकरा रही है हमारे सरफेस से, ये हमारा जो ब्लैक पोर्शन है वो सरफेस है, आगे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टिंग रे, और बीच में जो हमारा है नॉर्मल जो है ड्रॉ हो रहा है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको आर बोलते हैं, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब कुछ लॉज हैं जो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, जो फर्दर दो टाइप की हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है और सेकंड लॉ क्या है। देखो, जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है कि जो हमारा जो सन है वो सोर्स से जो सन है, जो सोर्स है वहां से जो इंसिडेंट रे आ रही है वो सरफेस पे आके टकरा रही है और आगे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जो प्रोसेस है ये फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। सबसे पहले हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये हमारा जो था, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज हमारा जो इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये हमारा ये जो रिफ्लेक्शन है, और बीच में जो हमारा नॉर्मल रे ड्रॉ हो रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमेशा सेम होगा, मतलब जो हमारा आई है हमेशा आर के इक्वल होगा। ऐसे ही आगे हमारा, जैसे कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30,
और ऐसे 40 है तो सेम 40 रहेगा। आगे है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारी इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टिंग रे है उनमें जो नॉर्मल रे है वो हमेशा लाई करेगी सेम प्लेन में। जितना हमारा आई होगा उतना ही हमारा आर होगा। सो फिर हमारी जो रिफ्लेक्शन है वो दो टाइप की होती है, रेगुलर और डिफ्यूजन। जो रेगुलर होती है वो स्मूथ सरफेस पे होती है और जो हमारी डिफ्यूजन होती है वो रफ सरफेस पे होती है।